बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद करवाऊंगी कि मल्टीप्लिकेटिव लॉज क्या है। अच्छा स्टूडेंट, हमने डिफरेंट थ्योरम्स पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ा था एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पिटी सेट जो होता है इज इक्वल्स टू 0 होता है, और एडिशनल लॉ पढ़ा था। अब एडिशनल लॉ के बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है वो मल्टीप्लिकेशन लॉ होता है कि मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या है, क्योंकि इससे प्रीवियस में आपको जो लेक्चर्स करवा चुकी हूँ वो आपके पास था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आपका समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे तरीके से समझ आई है तो आप इसको भी इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। अब मल्टीप्लिकेटिव लॉ बेसिकली है क्या और इसका प्रूफ क्या है। हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ में अल्टरनेटिव प्रूफ भी इसका आपको करवाऊंगी और मैं इसका फार्मूला भी आपको बताती हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्लियर हो जाए। अब स्टूडेंट वो कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स डिफाइन इन द सैम्पल स्पेस, कि अगर ए एंड बी दो इवेंट्स हैं और वो सैम्पल स्पेस में डिफाइन किए जा रहे हैं तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, एंड ये हमारे पास जो होता है इसको भी हम कहते हैं हमारे पास ये आ गया। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव लॉ है। अब ये आया कैसे है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना स्टूडेंट। जब हम कहते हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड की थी वो हम कैसे करते थे कि हमारे पास बी गिवन दैट ए होता था, तो बी गिवन दैट ए होता था, इट्स मीन कि हम क्या करते थे कि ए इंटरसेक्शन बी एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर रहे होते थे। अब अगर हमारे पास ये आ गया तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ में क्या है, जो कंडीशनल अगर प्रोबेबिलिटी के आपको फार्मूलाज आते हैं आप उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ तो नीचे 1 है, यहाँ आपके पास नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए आपके पास आ जाएगा। अब आप देखें आपके पास क्या फार्मूला आ रहा है, ये फार्मूला आ रहा है, और अगर आपके पास कंडीशन आ जाती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, जिस तरह आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो इसकी आप क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इंटरसेक्शन बी करते थे, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से आप डिवाइड करते थे। अब यहाँ भी अगर हमने फाइंड करने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी जो है वो आपके पास आ जाता है। ये फार्मूलाज हैं जो आपने माइंड में रखने हैं और ये हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं जब आप इसको सॉल्व करते हो। तो ये आपके पास इंटरसेक्शन, अब ये आपके पास एक ए गिवन दैट बी वाला, एक बी गिवन दैट ए वाला, ये आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं आ जाती हैं। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ। अब मैं आपको इसका प्रूफ करवाती हूँ कि हमारे पास ये प्रूफ कैसे होगा। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए मल्टीप्लिकेटिव लॉ है, ठीक है, 2 इवेंट्स इन्वॉल्व हैं और आपके पास जब 2 इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो हम कहते हैं कि जी एक इवेंट ए हो गया एक बी हो गया, जो हम इनके फार्मूलाज में भी पढ़ते आ रहे हैं। सैम्पल स्पेस बेसिकली हमारे पास क्या होता है जिसमें तमाम के तमाम जो हैं वो पॉइंट्स मौजूद होते हैं। अगर हम 2 सैम्पल या 2 इवेंट्स की बात कर रहे हैं, एक इवेंट ए है एक बी है, तो ये हमारे पास इवेंट्स हैं, लेकिन ये जो इसका दरमियान वाला एरिया है ना, ये हमारे पास वो एरिया है इन विच वी हैव समथिंग कॉमन बिटवीन दैम, कि हमारे पास यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है। तो हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी का एरिया है जहाँ हमारे पास दोनों इवेंट्स में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है। अब हमने इसको प्रूव करना है, वो आपको कहते हैं कि लेट एस रिप्रेजेंट द सैम्पल स्पेस। आपको पता है कि एस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सैम्पल स्पेस एक्सपेरिमेंट हैविंग एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। M1 जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स ए को शो कर रहे हैं, इसको शो कर रहे हैं। M2 जो है वो नंबर ऑफ बी इवेंट्स को शो कर रहे हैं, एंड M3 जो है नंबर ऑफ बिलोंगिंग ए एंड बी, और नंबर 3 जो है वो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है उसको शो कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि अगर हमारे पास इंटरसेक्शन की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए इंटरसेक्शन बी की, तो स्टूडेंट हमारे पास होता है पॉसिबल पॉइंट्स, अक्रंस के पॉइंट्स एंड डिवाइडेड बाय सैम्पल्स पे। पॉसिबल पॉइंट्स को हम शो कर रहे हैं M3 से, टोटल नंबर ऑफ अक्रंस को हम शो कर रहे हैं N से, तो आपके पास ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन का पॉइंट। इसी तरह अगर हमारे पास पॉइंट आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है तो हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, M1 है और डिवाइडेड बाय टोटल। इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी बी फाइंड करनी है तो वो हमारे पास क्या होगी, M2 डिवाइडेड बाय N आ जाता है। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन वाले को देखना है, फिर हमने पॉइंट्स लाने के हमारे पास आ क्या रहे हैं, ये तो आपको पता चल गया कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है बी है। अब देखिए आपके पास क्या था, M3 एंड N था।
अगर आप दोनों साइड को m2 से डिवाइड कर देती हो, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देते हो, तो आप यहाँ m2 एंड n आ जाएगा आपके पास, और ये m3 एंड यहाँ भी आप n ले आओ, यहाँ भी n ले आओ। अब आपके पास ये बनेगा क्या, देखिए m2 हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b बन जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b का जो आप यूज़ कर रहे होते हो दिस वन। मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके पास क्या बनेगा। यहाँ आप स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जब आपने इंटरसेक्शन का पॉइंट यूज़ किया ना, तो आपके पास बन रहा था पॉइंट जी वाले पॉइंट्स के। अगर आप m1 से कर रहे हो, अगर मैं करती हूँ कि मेरे पास जी m3 हमारे पास गिवन था, m3 डिवाइडेड बाई n, मैंने क्या किया कि दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया m1 से। अगर वो तो m2 के लिए हम करें, m1 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये पॉइंट्स बन गया। अब इनको मैं कैसे लिख सकती हूँ, m3 एंड m1 एंड यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 एंड n। अब हमारे पास ये जो पॉइंट है ना m1, ये हमारे पास बन रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ a, और ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ना, ये हमारे पास पॉइंट्स बन रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी b गिवन दैट a, ठीक है, b गिवन दैट a, तो मैं लिखूँगी प्रोबेबिलिटी b गिवन दैट a। तो ये हमारे पास जो है सॉल्व हो जाता है, और इस तरह आपने ये क्वेश्चन जो है अपना करना है और आपके पास आ जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन दैट a जो है वो आपको पता है इंटरसेक्शन पॉइंट को शो कर होते हैं। तो ये आपके पास जो प्रूफ है वो सॉल्व हो जाते हैं। ये प्रूफ इजी प्रूफ है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने माइंड में रखने की इसको हमने करना कैसे। तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। आई होप स्टूडेंट आपको इस प्रूफ की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊँगी कि मल्टीप्लिकेटिव लॉ जो है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करने हैं। अल्लाह हाफिज़।